बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बुद्धि, उसके सिद्धांत और मापन। यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र का टॉपिक है ये, इंटेलिजेंस, इट्स थ्योरीज एंड मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूल करने की सामर्थ्य है। बुद्धि की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? ये परिभाषा दी थी विलियम स्टर्न ने। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को नई परिस्थिति में अभियोजन करने की योग्यता माना है? तो वेल्स और विलियम स्टर्न दोनों ने ही माना है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता माना है? तो एबिंगहास और थॉर्नडाइक दोनों। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है? तो गेरेट और टर्मन दोनों। क्वेश्चन नंबर 5। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो ये दी है टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुदाय है? वेस्लर और हस्बैंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 7। बुद्धि की प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं सम्मिलित है? तो नई परिस्थिति से अभियोजनशीलता, गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8। विक्टोरिया हेजलिट ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? तो एक शक्ति सिद्धांत माना है। क्वेश्चन नंबर 9। बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो वो दिया है विक्टोरिया हेजलिट ने। क्वेश्चन नंबर 10। थॉर्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है? वो मानता है बहुशक्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 12। बुद्धि की प्रकृति के विषय में द्वैशक्ति सिद्धांत निम्नलिखित में से उपस्थित किया स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 13। चार्ल्स स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है? तो द्वैशक्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14। बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्नलिखित में से कैसी है? तो अकेली। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में दो कारक मानता है? द्वैशक्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? विविध शक्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी सब में मिलती है? सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 18। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है? विशिष्ट बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 19। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है? तो सामान्य बुद्धि पर। क्वेश्चन नंबर 20। व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से किस पर निर्भर है? विशिष्ट बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 21। बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो आनुवांशिकता और परिवेश दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 22। बौद्धिक विकास पर आनुवांशिकता का प्रभाव जानने के लिए कौन से अध्ययन किए गए? तो प्रजाति और पैतृक दोनों ही किए गए। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक बुद्धि को आनुवांशिकता पर आधारित मानते हैं? तो यर्क्स और क्लाइनबर्ग दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस प्रजाति में बुद्धि अधिक मिलती है? तो गोरी प्रजाति, काली प्रजाति, पीली प्रजाति, उपरोक्त सभी में ही बुद्धि अधिक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि आनुवांशिक मानी गई? कालिकाक वंश, एडवर्ड्स वंश, जूस परिवार और उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वंश के अध्ययन से निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई? जुक्स परिवार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस वंश के अध्ययन से उच्च बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित की गई? एडवर्ड्स वंश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वंश के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि मंद से मंद बुद्धि और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि संतान होती है? कालिका वंश। क्वेश्चन नंबर 29, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? परिवार का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 30, स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम पर। क्वेश्चन नंबर 31, परिवार के वातावरण में निम्नलिखित में से किस कारक का बौद्धिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? माता पिता और बालकों के संबंध का। क्वेश्चन नंबर 32, बुद्धि परीक्षण की दिशा में पहला ठोस कदम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उठाया? अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 33, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था? बिने साइमन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसने किया? सी हर्बर्ट राइस ने। क्वेश्चन नंबर 35, पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं? वाचिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 36, पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण प्रयोग किए गए? अवाचिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 37, पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए गए? वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 38, बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? अवाचिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 39, बिने साइमन बुद्धि परीक्षणों की गणना निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में की जाती है? वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 40, पिंटनर पेटरसन क्रियात्मक मानदंड निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में आते हैं? अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में गिने जाते हैं? वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ग की परीक्षा में काम आते हैं? बालक। क्वेश्चन नंबर 43, आकार फलक परीक्षण निम्नलिखित में से किसने बनाए हैं? सेगुइन और गोगार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की क्रियात्मक बैटरी परीक्षा निम्नलिखित में से किसने बनाई है? C.M. भाटिया ने। क्वेश्चन नंबर 45, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण निम्नलिखित में किन बुद्धि परीक्षणों में आते हैं? वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 46, नौसेना और सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण बुद्धि परीक्षणों के निम्नलिखित वर्गों में से किस में आते हैं? वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर सोहन लाल का बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में आता है? वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण में। केटेल का कल्चर फ्री टेस्ट बुद्धि परीक्षणों के निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 49, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण बुद्धि परीक्षणों के निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 50, डियरबॉन्ड समूह परीक्षण माला बुद्धि परीक्षणों के निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 51, सृजनात्मकता के लक्षणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? अपवर्जी। क्वेश्चन नंबर 52, सृजनात्मकता और बुद्धि में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? भेद का। क्वेश्चन नंबर 53, सृजनात्मकता और बुद्धि के संबंध की जांच सबसे पहले निम्नलिखित में से किन्होंने की थी? गेजल्स और जैक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 54, अपवर्जी चिंतन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? सृजनात्मकता का।
निम्नलिखित में से किसके अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है? बर्ट के अनुसार। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं और परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता है? स्टर्न के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 57, किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है? बकिंगम ने। क्वेश्चन नंबर 58, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई बुद्धि की परिभाषा में संबंधों एवं सहसंबंधों की शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 59, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 60, किस मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं? फ्रीमैन। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। ये किसका कथन है? वेस्लर का। क्वेश्चन नंबर 63, टर्मन ने बुद्धि को कौन सी योग्यता माना है? अमूर्त चिंतन। क्वेश्चन नंबर 64, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बिने ने। क्वेश्चन नंबर 65, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? द्विकारक सिद्धांत के नाम से। बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? पियाजे से। बर्ट एम वर्नन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? पदानुक्रमित सिद्धांत के नाम से। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? थर्स्टन के द्वारा। थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुकारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 70, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा निर्मित है? थॉमसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? त्रिआयामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 72, स्पीयरमैन ने बुद्धि में किन दो कारकों को सम्मिलित किया है? सामान्य एवं विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 73, किस मनोवैज्ञानिक ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया है? थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 74, बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? गिलफोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का अस्तित्व प्राप्त कर लिया है? 80। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत विचार विशिष्ट विकासात्मक पक्ष से संबंधित है? पियाजे। क्वेश्चन नंबर 77, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास कब तक होता है? 16 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 78, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में आत्मसात्करण एवं कौन सी अन्य प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है? समंजन। पियाजे के बौद्धिक विकास के पूर्व संप्रयात्मक चरण की अवधि क्या है? 2 वर्ष से 4 वर्ष तक। पियाजे के मूल संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 वर्ष से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 81, पियाजे के संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? संवेदी गतिशील स्तर। पियाजे के बौद्धिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? औपचारिक संक्रियाओं का स्तर। क्वेश्चन नंबर 83, पियाजे के बौद्धिक विकास में 4 से 7 वर्ष की अवस्था किस चरण को सम्मिलित करती है? अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन के स्तर को। क्वेश्चन नंबर 84, औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 11 वर्ष तथा आगे। क्वेश्चन नंबर 85, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? बिने ने। क्वेश्चन नंबर 86, मनोवैज्ञानिक बिने किस देश का था? फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 87, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? 1905 में। बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1908 में। क्वेश्चन नंबर 89, 1908 के बिने साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किस आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि की परीक्षा की गई? 3 से 13 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 90, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है? टर्मन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91, 1937 में संशोधित स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण अन्य किस नाम से जाना जाता है? टर्मन मेरिल परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 92, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? वैयक्तिक शाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 93, ऐसे बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाने जाते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 94, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? प्रथम विश्व युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 95, ऐसे बुद्धि परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है? निष्पादन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 96, ड्रा ए मैन परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है? गुड एनफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97, अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? पास एलांग परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 98, पूर्ति गणित शब्द भंडार तथा निर्देश परीक्षण बुद्धि का प्रतिवादक कौन है? थॉर्नडाइक। आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? सामूहिक शाब्दिक। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? रेबन ने। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय मनोवैज्ञानिक जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस प्रकार का है? सामूहिक शाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 102, बुद्धि परीक्षण के लिए फार्म बोर्ड परीक्षण सर्वप्रथम किसने निर्मित किया था? सेगुइन ने। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसका नाम विशेषतः बुद्धि के संस्कृति मुक्त परीक्षण से संबंध है? केटल। क्वेश्चन नंबर 104, किस परीक्षण मनोवैज्ञानिक ने कहो ब्लॉक डिजाइन, पास एलॉन्ग आकृति चित्रण, अंक तत्काल स्मृति तथा चित्र रचना परीक्षण को सम्मिलित करते हुए महत्वपूर्ण निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला का निर्माण किया है? भाटिया। क्वेश्चन नंबर 105, A.N. मिश्र ने किस महत्वपूर्ण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया है? ड्रा ए मैन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 106, किस व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति कौन सी है जिसके द्वारा वह नवीन रचना उत्पादन करता है? सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? सृजनात्मक एक योग्यता है, सृजनात्मकता अनोखी होती है, सृजनात्मकता व्यक्ति एवं समाज के लिए लाभप्रद होती है। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 108, टॉरेंस, बेनर, टेलर तथा हॉलैंड एवं केंट इत्यादि किस विषय के शोध एवं परीक्षण से संबंधित हैं? सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 109, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्राय किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? विधायत्मक। क्वेश्चन नंबर 110, भारतवर्ष के बाकर मेहदी तथा पासी मुख्यतः किस परीक्षण के कारण प्रसिद्ध है? सृजनात्मकता के कारण। जोड़े बनाओ। एक तरफ मनोवैज्ञानिक है, एक तरफ बुद्धि सिद्धांत है। अल्फ्रेड बिने ने दिया था एकल कारक सिद्धांत, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था द्वैकारक सिद्धांत, हल ने दिया था तीन कारक सिद्धांत और थॉर्नडाइक ने दिया था विविध कारक सिद्धांत। सत्य असत्य। बुद्धि केवल सामान्य कौशल है, असत्य। बुद्धि केवल विशेष कौशल है, असत्य। बुद्धि सामान्य और विशेष दोनों है, सत्य। स्पेयरमैन ने बुद्धि का सबसे सफल सिद्धांत उपस्थित किया, सत्य। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि केवल तर्क करने की कुशलता है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 6, बिने साइमन ने पहला अर्ध परीक्षण किया, सत्य। आर्मी अल्फा परीक्षण सैनिकों पर इस्तेमाल किया गया, असत्य। आर्मी बीटा परीक्षण केवल निरक्षर सैनिकों के लिए था, असत्य। टीएटी से व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, सत्य। रोषाशाही दब्बा परीक्षण बुद्धि की माप करता है, असत्य। विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, सत्य। औसत से कम बुद्धि मानसिक मंदता है, सत्य।
मूढ़ों को शिक्षित नहीं किया जा सकता, सत्य। क्वेश्चन नंबर 14, संपादन बुद्धि परीक्षण निरक्षरों के लिए होते हैं, सत्य। क्वेश्चन नंबर 15, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में बनाया गया, सत्य। क्वेश्चन नंबर 16, सभी बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग से पूर्व प्रमाणीकरण किया जाता है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, असत्य। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100, सत्य। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिमान बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि का माप परीक्षण से किया जाता है, सत्य। मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलती होगी और क्वेश्चन और चैप्टर लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।